बातें और आ रही है कि जब पिछले बार जब तक शहाबुद्दीन साहब जीवित थे तो कहना है कुछ लोगों का कि शहाबुद्दीन साहब का माला आप जपते थे और अब खान ब्रदर्स का माला जप रहे हैं। ये लोग लोजपा में ज्वाइन हो गए हैं तो अब तो आपके साथ ये लोग। हम शहाबुद्दीन साहब का नहीं और खान ब्रदर्स नहीं, अपराध आप भी कीजिएगा, हमारा बेटा करेगा, हम उसका विरोधी। आप ही बताइएगा, जनप्रतिनिधि यहाँ पे MP कई बार हम बताएंगे। अब आप भी जानते हैं, आप भी सीमान के हैं, 3 आदमी को उठाकर स्टेशन पर ले जाकर हत्या किसने किया? आप किए कि हम किए? किसने किया? तो ऐसे लोगों से दूरी बनाकर रहना हमारा कर्तव्य है और आम जनता को सतर्क करना हमारा कर्तव्य है। जो अपराध करेगा हम उसका विरोधी हैं, हम किसी व्यक्ति विशेष का बात नहीं करते हैं। अपराध और अपराधी से न समझौता किए हैं, न करेंगे। तो किसको आप अपराधी मान रहे हैं? जो अपराध करता है, आप भी जानते हैं, हम भी जानते हैं, वैसे लोगों को हम अपराधी मानते हैं। खान ऐसा तो नहीं कि आप अपनी राजनीति रोटी आप बताइए ना, खान ब्रदर्स शरीफ लोग हैं, आप बताइए कि मतलब ओम प्रकाश यादव इस बार चुनाव लड़ेंगे किसी भी हाल में? क्या आप लड़ेंगे कि बेटे लड़ेंगे? नहीं, हम लड़ेंगे कि नहीं लड़ेंगे, बेटा लड़ेंगे कि नहीं, फैसला तो पार्टी करेगी। लेकिन 8 का 8 सीट NDA जीतेगी। कहा जा रहा है कि इस बार रघुनाथपुर काफी हॉट सीट हो सकता है। कारण यह है कि पूर्व सांसद मोहम्मद शहाबुद्दीन के जो बेटे हैं उसामा साहब, वो चुनावी मैदान में आ सकते हैं, RJD से वो चुनाव लड़ सकते हैं। ऐसे में क्या होगा अगर आपके NDA उम्मीदवार वहाँ से खड़े होंगे तो? क्योंकि एक मजबूत उम्मीदवार वहाँ से ये लोग माने जाएंगे। देखिए, अगर वहाँ से मनोज भैया को उम्मीदवार बनाती है तो निश्चित रूप से इस बार मनोज भैया चुनाव जीतेंगे। और उसामा साहब RJD से अगर आते हैं तो हार जाएंगे। कैसे हार जाएंगे? वो तो मजबूत पकड़ है और आज भी हिना साहब की पकड़ आप देख ही रहे हैं। उस परिवार, भले ही शहाबुद्दीन साहब नहीं हो, लेकिन पकड़ तो आज देख रहे हैं आप। पकड़ तो है, लेकिन आम लोगों में वो भावना नहीं है। जब लोग वोट देने जाते हैं तो शहाबुद्दीन साहब के पूर्व के किए हुए काम को सोचकर सिहर जाते हैं, इसलिए वोट नहीं। BCom, BSc, MA, MCom करें विश्व की सबसे बड़ी यूनिवर्सिटी इग्नू से। सॉल्व असाइनमेंट्स और गाइड बुक्स प्राप्त करें। संपर्क करें महाकाल कंप्यूटर्स, DAV PG कॉलेज के पास, पंच मंदिरा मोड़ से दाहिने, सिवान। अपने बच्चों का भविष्य संवारना चाहते हैं तो आज ही नामांकन कराएं। दुन प्रेप स्कूल सिवान, जहां सैनिक स्कूल, नवोदय विद्यालय, राष्ट्रीय मिलिट्री स्कूल, रामाकृष्णा मिशन विद्यापीठ देवघर, सिमुलतला आवासीय विद्यालय, गुरुकुल कुरुक्षेत्र, CHS वाराणसी आदि उच्च स्तरीय विद्यालयों की प्रवेश परीक्षा की तैयारी कराई जाती है। दुन प्रेप स्कूल क्लास नर्सरी टू 8, ब्रांच 1, आवासीय कनिष्क विहार, अपोजिट गवर्नमेंट इंजीनियरिंग कॉलेज, मेरवा रोड, सिवान। मोबाइल नंबर है 8804559811। वहीं दूसरा मोबाइल नंबर है 9229539819। ब्रांच 2 डे स्कॉलर, नई बस्ती, महादेवा, सिवान। मोबाइल नंबर 7061317540। RS जेम्स एंड ज्वेलर्स, जहां आपके लिए हॉलमार्क जेवर एक से बढ़कर एक डिजाइनों में उपलब्ध हैं। वहीं लेनी हो गोल्ड, डायमंड या चांदी के जेवर तो आज ही चलें सिर्फ और सिर्फ RS जेम्स एंड ज्वेलर्स। सबसे विश्वसनीय शॉप, लाल पैलेस, स्टेशन रोड, सिवान। मोबाइल नंबर 9572658649 और 7979869474। हमारे साथ सिवान की राजनीति में एक अलग मुकाम हासिल करने वाले सिवान के पूर्व सांसद ओम प्रकाश यादव हमारे साथ मौजूद हैं। ओम प्रकाश जी से सिवान की राजनीति पर और कुछ बिहार की भी राजनीति पर हम बातचीत करेंगे। ओम प्रकाश यादव जी, सिवान को आपने बहुत करीब से आपने देखा है और उस वक्त से आप देखते आ रहे हैं जब आप कहते भी रहते हैं कि BJP का झंडा तक कोई उठाने का काम नहीं करता था। क्या ओम प्रकाश यादव चुनाव लड़ेंगे सिवान विधानसभा क्षेत्र से? पार्टी को निर्णय लेना है ओम प्रकाश यादव को क्या करना है। पार्टी ने हमको कहा कि आप चले जाइए प्रवासी बिहारियों से मिलने जालंधर, तो हम गए थे। 3 दिन रुक करके उन लोगों से आग्रह किए कि चुनाव आ रहा है, चलिए आप लोग और अपने मताधिकार का प्रयोग कीजिए। बिहार में डबल इंजन की सरकार है, नरेंद्र मोदी और अमित शाह के किए हुए कामों को हम लोग बताए और आग्रह कर रहे हैं कि उन लोगों को ला करके चुनाव में मतदान करावें। लेकिन ओम प्रकाश यादव जी, एक चर्चा ये भी चल रही है कि बिहार के जो स्वास्थ्य मंत्री हैं मंगल पांडे, उनकी पत्नी चुनाव लड़ सकती हैं, ये चर्चा चल रहा है। आप क्या लग रहा है उस परिस्थिति में? क्या देखिए, हम लोग उनके सामने कुछ नहीं है, हम लोग बहुत छोटे कार्यकर्ता हैं। वो हम लोग के आदरणीय नेता हैं। अगर वो लड़ना चाहेंगे तो हम लोग कहाँ टिक पाएंगे। स्वागत है उनका, हम लोग हर तरह से मदद करेंगे। जब से हम भारतीय जनता पार्टी में आए हैं,
आपने देखा होगा कभी किसी का हमने विरोध नहीं किया है, लेकिन अगले चुनाव में मामूली 178 वोट से हम डिफेम कर गए सिवान शहर में आकर के। और कल हमने कहा है कि जिसको टिकट मिले आइए हम सब मिल करके उसको जिताने का काम। कहाँ चूक हो गई थी पिछले 2020 के चुनाव में, क्योंकि कहा जाता था कि शहर जो है वो बीजेपी का गढ़ है और उसके बावजूद शहर से आप चुनाव हार गए थे, तो कारण क्या रहा था आप शहर से चुनाव हार गए? देखिए हमारे ही लोग विरोधी बन करके चुनाव लड़ गए थे निर्दलीय, जैसे देवेंद्र गुप्ता 1600 वोट काट लिए थे, तो वो वोट तो भाजपा का वोट था। इसी तरह इसी चूक के वजह से हम लोग चुनाव हार गए। इस बार क्या लग रहा है, इस बार ओम प्रकाश यादव किस तरीके से तैयारी में है? क्या ऐसा तो नहीं कि फिर ओम प्रकाश यादव आए और उस तरह के लोग फिर आपके सामने खड़े हो जाएं वोट कटवा के रूप में? देखिए हम इस बार अगर पार्टी हमको टिकट देती है तो निश्चित रूप से यह सीट जीत करके भारतीय जनता पार्टी के झोली में देने का काम करेंगे। कई लोग दावेदार यहाँ पे हैं, हो गए हैं बहुत सारे लोग, आप ही के पार्टी के बहुत सारे लोग दावेदार। लोकतंत्र है, सारे लोग हो गए हैं, किसी एक को मिलेगा, सभी लोग मिलकर उसको जिताने का काम करेंगे। कल हमने कहा है सक्रिय सदस्यता अभियान में। ओम प्रकाश जी एक सवाल और करेंगे, बीजेपी में आप हैं और जब भी कुछ कार्यक्रम होते हैं तो महसूस कुछ हम लोग भी करते हैं और कुछ लोग भी करते हैं, कुछ बीजेपी आपको इग्नोर नहीं कर रही है, क्या आपको लग रहा है? सीवान में अगर देखा जाए तो कई जगहों पे बड़े बड़े नेता बैठे रहते हैं, लेकिन तालमेल कहीं ना कहीं थोड़ा सा आपसे क्या अंदरूनी कुछ कलह चल रहा है? कोई अंतर कलह नहीं है, सभी लोग मिलजुल करके भाजपा के लिए काम करते हैं, हम लोग नरेंद्र मोदी के लिए काम करते हैं, राष्ट्र के लिए काम करते हैं, हम लोग में कोई मतभेद नहीं है। तो इस बार भी फिर से अगर ओम प्रकाश यादव आते हैं तो आपके सामने फिर से वही चेहरा, पुराने आपके समधी औध बिहारी चौधरी होंगे? देखिए पहले भी कहे हैं, आज भी कह रहे हैं, जब लड़ाई की मैदान में कोई संबंधी नहीं होता है, कोई सगा संबंधी नहीं होता है, आर पार की लड़ाई होती है, जीत हार तो होते रहता है। औध बिहारी चौधरी को फिर से मतलब कि आप पटकनी देने के लिए फिर से उनके सामने खड़े हो जाएंगे? एकदम खड़े हो जाएंगे अगर पार्टी टिकट देती है तो। लेकिन पिछले बार तो आपको उन्होंने पटकने का काम किया था। निश्चित रूप से उनमें कहाँ दम थी, हमारे लोगों ने हमें धोखा दिया। भाजपा के लोग सक्रिय नहीं हुए शहर में आकर, 11,000 का लीडिंग लेकर हम देहात से आए थे और 178 वोट से हम शहर में आकर हार गए। इस बार लग रहा है कि ओम प्रकाश यादव जी आएंगे, टिकट अगर मिलेगा तो जो लोग सक्रिय नहीं थे बीजेपी के, जो आप बोल रहे हैं, वो लोग आपके साथ चलेंगे? निश्चित रूप से हर बूथ पर 50 वोट एक्स्ट्रा जुड़वाने के लिए वोट जुट रहा है, जुड़वाने के लिए हम लोग काम कर रहे हैं। और जो लोग पहले नहीं आते थे सीमान में, उन वैसे लोगों को हम लोग ला करके वोट दिलवाएंगे। एक चर्चा और चल रही है ओम प्रकाश जी की, कहा जा रहा है कि वैश्य समाज से भी टिकट देने के लिए लोगों को ढूंढा जा रहा है और उसके बाद से कुशवाहा समाज से भी ढूंढा जा रहा है, तो ऐसे में जादव समाज से आप आते हैं तो क्या लग रहा है? टिकट देना केंद्रीय नेतृत्व का काम है, उसके बारे में हमको कुछ नहीं कहना है। केंद्रीय नेतृत्व जो निर्णय लेगा हम उस निर्णय के साथ हैं। अगर हमको देता है तो हर प्रयास करके भाजपा के झोली में सीट देने का काम करेंगे। यही सीट नहीं, 8 सीट, और किसी और को भी मिलता है तब भी हम लोग लग करके इस सीट को जीत करके। सीवान में 8 विधानसभा क्षेत्र है, कहा जा रहा है कि इस बार रघुनाथपुर काफ़ी हॉट सीट हो सकता है। कारण यह है कि पूर्व सांसद मोहम्मद शहाबुद्दीन के जो बेटे हैं ओसामा साहब, वो चुनावी मैदान में आ सकते हैं, आरजेडी से वो चुनाव लड़ सकते हैं। ऐसे में क्या होगा अगर आपके एनडीए उम्मीदवार वहाँ से खड़े होंगे तो, क्योंकि एक मजबूत उम्मीदवार वहाँ से ये लोग माने जाएंगे? देखिए अगर वहाँ से मनोज भैया को भारतीय जनता पार्टी उम्मीदवार बनाती है तो निश्चित रूप से इस बार मनोज भैया चुनाव जीतेंगे। और ओसामा साहब आरजेडी से अगर आते हैं तो हार जाएंगे। कैसे हार जाएंगे? वो तो मजबूत पकड़ है और आज भी हिना साहब की पकड़ आप देख ही रहे हैं। उस परिवार, भले ही शहाबुद्दीन साहब नहीं हो, लेकिन पकड़ तो आज देख रहे हैं आप। पकड़ तो है, लेकिन आम लोगों में वो भावना नहीं है। जब लोग वोट देने जाते हैं तो शहाबुद्दीन साहब के पूर्व के किए हुए काम को सोच कर सिहर जाते हैं, इसलिए वोट नहीं दे पाएंगे। एक बातें और आ रही है कि जब पिछले बार जब तक शहाबुद्दीन साहब जीवित थे तो कहना है कुछ लोगों का कि शहाबुद्दीन साहब का माला आप जपते थे और अब खान ब्रदर्स का माला जप रहे हैं। ये लोग लोजपा में ज्वाइन हो गए हैं, तो अब तो आपके साथ ये लोग। हम शहाबुद्दीन साहब का नहीं और खान ब्रदर्स नहीं, अपराध आप भी कीजिएगा, हमारा बेटा करेगा, हम उसका विरोधी हैं। जो अपराध करेगा हम उसका विरोधी हैं।
हम किसी व्यक्ति विशेष का बात नहीं करते हैं। अपराध और अपराधी से न समझौता किए हैं न करेंगे। तो किसको आप अपराधी मान रहे हैं? जो अपराध करता है आप भी जानते हैं, हम भी जानते हैं, वैसे लोगों को हम अपराधी मानते हैं। खान, ऐसा तो नहीं कि आप अपनी राजनीति रोटी आपसे आप बताइए ना, खान ब्रदर्स शरीफ लोग हैं, आप बताइए। आप आत्मा पर हाथ रख कर सर आप ही बताइएगा, जनप्रतिनिधि आप MP कई बार हम बताएंगे। अब आप भी जानते हैं, आप भी सीमान के हैं। 3 आदमी को उठाकर स्टेशन पर ले जाकर हत्या किसने किया? आप किए कि हम किए? किसने किया? तो ऐसे लोगों से दूरी बनाकर रहना हमारा कर्तव्य है और आम जनता को सतर्क करना हमारा कर्तव्य है। ये माना जाए कि मतलब कि ओम प्रकाश यादव इस बार चुनाव लड़ेंगे किसी भी हाल में। क्या आप लड़ेंगे कि बेटे लड़ेंगे? नहीं, हम लड़ेंगे कि नहीं लड़ेंगे, बेटा लड़ेंगे कि नहीं, फैसला तो पार्टी करेगी। लेकिन 8 का 8 सीट NDA जीतेगी, यह तय है। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद समय देने के लिए। बिल्कुल आपने देखा आज ओम प्रकाश यादव सीधे तौर पे उन्होंने कहा कि कोई भी लड़ेगा NDA के उम्मीदवार, हम उसके साथ हैं और पार्टी अगर इनको भी मौका देगी तो ये भी चुनाव लड़ सकते हैं। अब देखना होगा कि आने वाले वक्त में क्या कुछ होता है। सीवान में उम्मीदवार BJP किसे बनाती है। हमारे सहयोगी रिशु के साथ चंदन कुमार, ATN लाइव सीवान। फाउंडेशन स्टोन गांधी मैदान सिवान क्लास नर्सरी से 5वीं तक के लिए नामांकन प्रारंभ। कंप्यूटर लैब, खेलकूद के लिए खुला मैदान, शुद्ध पानी, पूरा कैंपस CCTV से लैस, स्मार्ट क्लास की सुविधा उपलब्ध। आज ही नामांकन कराएं। फाउंडेशन स्टोन गांधी मैदान सिवान। निदेशक प्रभात चंद्रा, प्राचार्य नीलम राय। कॉल करें 7667967463। 30 वर्षों से लगातार बच्चों को बेहतर शिक्षा देने वाला एकमात्र विद्यालय सिटी मॉन्टेसरी स्कूल सिवान क्लास 1 से 8 तक के लिए सत्र 2025-26 में नामांकन प्रारंभ। स्मार्ट क्लास, वाईफाई कैंपस, पूरा कैंपस, CCTV से लैस, स्पोकन इंग्लिश कुशल शिक्षकों के द्वारा CBSE पाठ्यक्रम पर शिक्षा दी जाती है। रन एंड मैनेज्ड बाय सिटी वेलफेयर सोसाइटी पटना से रजिस्टर्ड। निदेशक अशोक सिंह। आज ही अपने बच्चों का नामांकन कराएं। सिटी मॉन्टेसरी स्कूल, गांधी मैदान, बुढ़िया माई मंदिर के पास, सिवान। कॉल करें 9934989245। Sophia Public School affiliated to CBSE Delhi. Admission open from class nursery to 11th going on. आज ही ले नामांकन सोफिया पब्लिक स्कूल में। पता है SKG शुगर मिल, बाईपास रोड, सिवान। कॉल करें 9155994499। वहीं दूसरा नंबर है 9155995588। अब सिवान के समीर सनराइज हॉस्पिटल में डॉक्टर मोहम्मद मुजम्मिल जनरल एंड लेप्रोस्कोपिक सर्जरी एवं यूरोलॉजिस्ट द्वारा किया जा रहा बेहतर इलाज। प्रत्येक शुक्रवार को OPD बिल्कुल फ्री। याद रखें, एडवांस लेप्रोस्कोपिक सर्जन डॉक्टर मोहम्मद मुजम्मिल, समीर सनराइज हॉस्पिटल, सेंटर पॉइंट, बिंदुसार रोड, नियर डॉक्टर सरोज सिंह के बगल में, सिवान। कॉल करें 7042061504 8271776199 पर।